अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। सबसे पहले शामिल कर लेते हैं टॉप स्टोरीज, जिन स्टोरीज का तस्करा आज के प्रोग्राम में किया जाएगा। नौ मुंतखब मेयर कराची का रात गए शहर का दौरा। मेयर कराची की हैसियत से अपने इंतखाब के बाद पहली ही रोज़ से बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब मुतहरिक हो गए। मुर्तज़ा वहाब ने हिदायत जारी की कि शहर भर में बरसाती नालों की सफाई के काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल भी किया जाए। हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी की दरगाह पर हाजिरी के बाद शहर के कई इलाकों का दौरा। पीपल्स पार्टी को पूरे पाकिस्तान मैंडेट चोर और डाकू कह रहा है। हाफिज नईमुर रहमान मैदान में आ गए। पीपल्स पार्टी जबरदस्ती मेयर बनाना चाहती थी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने इल्जाम आयद कर दिया, जबकि पीपल्स पार्टी को पूरा पाकिस्तान मैंडेट चोर और डाकू भी कह रहा है। मेयर इंतखाब के दौरान 31 लोगों को गायब किया। यह जमहूरियत नहीं, आमरीत है, हाफिज नईमुर रहमान ने आज बात की है। जबकि मेयर कराची इलेक्शन में पीटीआई मेंबरान की गैर हाजिरी पर तहकीकाती कमेटी कायम कर दी गई है। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि हाफिज साहब गुस्सा छोड़े और चार्टर ऑफ कराची पर मिलकर काम करें, जबकि हाफिज नईम को पीपल्स पार्टी फोबिया हो चुका है। सईद गनी ने यह कहा कि हाफिज नईम आएंगे तो मिठाई जरूर खिलाएंगे, जबकि शर्जील इनाम मेमन आज खूब गर्जे बरसे, कहा किसी का बाप कराची आने से नहीं रोक सकता। कराची सिंध है और सिंध रहेगा, किसी के बाप में मजाल नहीं कि हमें कराची आने से रोकें। कराची में स्ट्रीट क्राइम है पर हड़तालें नहीं होती, बोरी बंद लाशें नहीं मिलती, गाड़ियां नहीं जलती, भत्ता नहीं लिया जाता। एमक्यूएम को किसने कहा था कि बल्दियाती इलेक्शन का बॉयकॉट करें? मेरे साथ चले, मैं उन्हें गिनवाता हूं कि कितनी बसें चल रही हैं। जबकि मजीद कहा कि जो सहूलतें कराची में हैं क्या वो सिंध के दीगर अजला में मौजूद हैं? कराची में पूरे पाकिस्तान से ज्यादा टॉप की सहूलियात मौजूद हैं। जबकि निजी स्कूलों के हवाले से भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। निजी स्कूलों की फीस बढ़ाने का मामला वालिदैन के लिए परेशान कुन खबर सामने आ चुकी है। निजी स्कूल फीस में 30 से 40% इजाफा करने जा रहे हैं। ज़राए ने यह भी बताया है कि इजाफा कर दिया गया है, गैर कानूनी तरीके से फीसों पर 30 से 40% इजाफा हुआ है। जबकि निजी स्कूल पाबंदी के बावजूद तलबा को किताबें और कापियां फरोख्त कर रहे हैं। फीस में इजाफे की इंक्वायरी करेंगे। महकमा तालीम ने भी जो है वह इंदिया दे दिया है। जबकि अवाम को डिप्रेशन में मुब्तला करने वाला खुद डिप्रेशन में तब्दील, समुद्री तूफान का खतरा टल चुका है, जिंदगी मामूल पर आने लगी है। कराची और हैदराबाद समेत कई शहरों में बारिश की पेशगोई थी। कराची डिवीजन की जिले अमले की मनसूख छुट्टियां बहाल कर दी गई हैं। नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। दफा 144 को भी उठा लिया गया है। कमिश्नर कराची ने भी नोटिफिकेशन जारी किया। जबकि तूफान बिपरजॉय से शहर को मजीद कोई खतरा लाहक नहीं है, कमिश्नर कराची ने कहा। जबकि दरगाह हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी खोलने का ऐलान भी हो चुका है। कमिश्नर कराची ने मजार जायरीन के लिए खोलने का ऐलान किया था। इंतजामिया ने वजाहत भी कर दी है। जबकि कराची समेत कई शहरों में बारिश की पेशगोई ताहाल है। प्रोग्राम का आगाज कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त हमारे रिपोर्टर तारिक काजमी ऑन कॉल मौजूद हैं। तारिक, ये बताइएगा कि मेयर कराची की हैसियत से इंतखाब के बाद पहले ही रोज बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब मुतहरिक हो गए। किन किन इलाकों का दौरा किया और कौन कौन से डिपार्टमेंट्स को हिदायत जारी की हैं? भैया का नाम भैया का नाम नहीं, लेकिन फिलहाल सबसे पहले मैं आपको तफसीलात से आगे करूँ। गुज़िश्ता रोज जो है वो मेयर कराची के जो है वो इंतखाबात हुए, जिसके अंदर मुर्तज़ा वहाब ने 173 वोटों के साथ जो है वो पहले नंबर पर है, जो जबकि जो है वो मेयर कराची का जो है वो उनके टाइटल उनके नाम पे रहा। फिर रात गए जो है वो उन्होंने मामले मुफ्ती वज़ीर आला सिंध है इकबाल खान, उनके हमरा जो है वो गुलिस्तान लाहौर में जो अंडर बाईपास बन रहा है उसका दौरा किया और वहाँ पे अहकाम जारी किए कि फौरी तौर पे जो है वो काम जल्द अज जल्द जो है वो मुकम्मल किया जाए, ताकि जो है वो आवाम को किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। आज भी अलल सुख से हमने देखा कि मुर्तज़ा वहाब जो है काफी मुतारक किरदार अदा कर रहे थे। मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, जिसके अंदर यूसुफ कोट है, लीमू कोट है, इब्राहिम हैदरी है, अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार है, गुज्जर नाला है, औरंगी नाला है। इन जगहों का दौरा किया और तमाम अफसरान को हिदायत दी कि फौरी तौर पर जो है वो अपना किबला दुरुस्त कर लिया जाए, ताकि जो है वो किसी आवाम को किसी किस्म की जो है वो परेशानी का सामना ना करना पड़े। जिस तरह पहले इससे कबल जब मुर्तज़ा वहाब एडमिनिस्ट्रेटर कराची रहे थे, जिस तरह वो जब मैं घूमता था विदाउट प्रोटोकॉल बगैर अफसरान को इतना दिए, इस तरह मैं दोबारा घूमूंगा सड़कों पर। औहदा मिलने का मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो ऑफिस के कमरे में बंद हो जाए और आवाम को सहूलियात फराम ना करें। औहदा मिलने का मतलब होता है आवाम की सहूलियात के लिए पहली तरजीहत में शामिल होती है उनकी, और आवाम को तरजीह देना हर सूरत जो है वो अव्वलीन फर्ज बन जाता है किसी भी जमात का। तो मुर्तज़ा वहाब ने अफसरान केएमसी का, एमएडी का डिपार्टमेंट उनके साथ मौजूद था, बीएडआर का डिपार्टमेंट उनके साथ मौजूद था, सैनिटेशन का डिपार्टमेंट उनके साथ मौजूद था, तमाम लोग उनके साथ मौजूद थे। यहाँ उसके साथ साथ जो है वज़ीर आला सिंध के जो है मुआविन खुसूसी जो है आसिफ खान, वो भी मौजूद थे। कुछ जगहों पर इकबाल खान खुद मौजूद थे। तमाम चीज़ों का मुआयना किया, तमाम सूरत हाल का जायजा लिया और अफसरान को हिदायत दी कि फौरी तौर पर जो है वो काम
जल्द अज जल्द मुकम्मल कर दिए जाए। फंड्स का रोने वालों को जो है वो मैं इस पर दिखाऊंगा कि किस तरह काम किया जाता है, और ओहदे लेके बैठा नहीं जाता, जबकि जो है आवाम के लिए जो है वो काम किया जाता है। जी ठीक है तारिक, बहुत शुक्रिया इस हवाले से अपडेट करने के लिए। नौमंतखब मेयर रात गए कराची के शहर के दौरे पर जो है वो निकल पड़े और नालों का जायज़ा भी लिया और साथ साथ मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को भी हिदायत जारी की हैं। और मेयर के इंतखाब का जो अमल था उसको जो है वो मुकम्मल होने के बाद हमने देखा कि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और डिप्टी मेयर सलमान मुराद अब्दुल्ला मुंतखब हुए। लेकिन अगर मैं बात करूं जमात इस्लामी की, तो जमात इस्लामी अभी तक ये नताइज नहीं मान रही है। वो कह रही है कि जो PTI के 31 लोग हैं उनको गायब किया और ये जमहूरियत नहीं आमरीत है। आज खूब गर्जे बरसे हैं और हाफिज नईम ने कहा कि पीपल्स पार्टी ज़बरदस्ती मेयर बनाना चाहती थी और ज़बरदस्ती मेयर बनाया है, जबकि पीपल्स पार्टी को पूरा पाकिस्तान मैंडेट चोर और डाकू कह रहा है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान ने ये बातें की हैं और जो नताइज हैं वो नहीं माने जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और पेशरफ ये हुई है कि जो PTI के सूबाई सदर हैं हलीम आतिल शेख, एक तहकीकाती कमेटी बना दी गई है। उस कमेटी ने ये फाइंड आउट करना है, उनसे ये फाइंडिंग्स होंगी कि जो 31 लोग हैं ये क्यों नहीं आए थे आर्ट्स काउंसिल में, जहां पर मेयर के इंतखाब का अमल उस वक्त जारी था। जबकि 3 लोग ऐसे थे जो प्रोडक्शन ऑर्डर के ऊपर जिनको लाया गया था, जिसमें फिरदौस शमी नकवी साहब भी मौजूद थे, लेकिन उन्होंने किसी सियासी जमात को वोट कास्ट नहीं किया था, ना जमात इस्लामी को ना पीपल्स पार्टी को। अब सवाल बहुत सारे हैं, ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी के लिए, कि सूबाई हुकूमत भी इनकी है, यानी कि लोकल गवर्नमेंट जो मिनिस्टर हैं वो नासिर हुसैन शाह हैं, और मेयर कराची और बल्दियाती जो इस वक्त हुकूमत है वो भी पीपल्स पार्टी की है। तो पीपल्स पार्टी इस वक्त क्या काम कर रही है और कैसे काम करना चाहती है, या कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कराची के अंदर होने जा रहे हैं। एक तरफ हमारे साथ डिप्टी मेयर कराची सलमान मुराद अब्दुल्ला साहब मौजूद है, दूसरी तरफ MQ पाकिस्तान से मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असम्बली सिंध गुलाम जिलानी साहब मौजूद है। आप दोनों मौजूद मेहमानों का शुक्रिया। मैं ज़रा गुलाम जिलानी साहब, आपकी इजाज़त से मैं ज़रा डिप्टी मेयर से गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। सलमान साहब, बहुत बहुत मुबारक हो, ये आपका जो है वो हमारे साथ पहला प्रोग्राम होगा। उससे पहले जो है वो आप प्रोग्राम्स करते रहे हैं डिप्टी मेयर की हैसियत से, मुबारक हो आपको। सलमान साहब, ज़रा जानना चाहूँगा कि क्या कुछ करने जा रहे हैं अगले 3 माह का अगर टारगेट रखा जाए तो कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कराची के लिए आप लोगों ने प्रायोरिटी लिस्ट पर रखी हैं? देखिए, सबसे पहले तो अभी आपने देखा साइक्लोन आ रहा था, उसके लिए इमरजेंसी बेसिस पे हमने नालों की सफाई वगैरह शुरू करवा दी है, और वहाँ पे हम कल रात से ही फील्ड में निकले हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के इंस्पेक्शन, को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब के इंस्पेक्शन से हम कल ये प्रोसीजर खत्म होने के बाद ही जैसे ही हम फील्ड में निकले। आज भी बहुत से एरियाज में हम मेयर और डिप्टी मेयर साहब घर जाके विजिट किए हैं, बहुत से नालों पर, और पानी का इश्यूज है और बहुत सी चीजें। अभी आपको काम दिखता हुआ नजर आएगा, काम आपको ग्राउंड पर नजर आएंगे। बहुत से मेगा प्रोजेक्ट हैं जो कंप्लीट हो चुके हैं, और इंशाअल्लाह करीब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को मेगा प्रोजेक्ट के इब्तिदा भी करेंगे। और उसके अलावा यहाँ एक इशू है पानी का, और पानी के लिए भी इंशाअल्लाह कोशिश जारी है। और पिछले महीने आपने देखा होगा कि वजीर आजम पाकिस्तान। अच्छा, आप जिस नशिस्त पर इस वक्त विराजमान है डिप्टी मेयर की, और मेयर जो है वो इस वक्त मुर्तज़ा वहाब साहब हैं, कुछ कॉन्वर्सेशन हुई होगी, डिस्कशन हुआ होगा। कराची का इस वक्त सबसे बड़ा मसला ऐसा कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आता है जो सॉल्व करने जा रहे हैं सबसे पहले? देखिए, सबसे पहले बड़ा मसला कराची का पानी का है, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर है, सेवरेज का है, और बहुत से इश्यूज हैं। उनको इंशाअल्लाह ताला हम बैठकर तमाम स्टेक होल्डरों के साथ मिलकर शहर की खिदमत करने आए। हम लिसानियत और तफरीक की सियासत को खत्म करने आए। हम यहाँ पे कराची की खिदमत करने आए। ठीक है, गुलाम जिलानी साहब, आप भी मेरे साथ कॉल पर मौजूद हैं। ज़रा मैं चाहूँगा कि आप भी इस पर पहले गुफ्तगू कर लें मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाब के ऊपर। और साबिक मेयर जो है वो आपके थे, वसीम अख्तर साहब, तो एक तो मुबारकबाद भी देते हैं, और दूसरी तरफ ये भी कहूँगा कि कुछ सजेशंस भी अगर देना चाहें, क्योंकि पिछले 4 साल भी मेयर वसीम अख्तर जो थे वो बहुत सारे काम करना चाहते थे लेकिन नहीं कर सके थे, मुख्तलिफ वजूहात थी। तो वो जो काम नहीं कर सके थे वो आप ज़रा सजेशंस में अगर देना चाहें तो दे दें। तो बहुत शुक्रिया आपका बिलाल भाई, और मुबारकबाद तो बिल्कुल इनकी बनती है, क्योंकि डिप्टी मेयर बने हैं कराची के,
जी। और जिस तरह अभी मुराद भाई ने बात की कि आते ही नालों की सफाई का अमल शुरू कर दिया है उसकी तूफान की वजह से। तो भाई तूफान एक हफ्ता पहले आ रहा था और आने के बाद अल्लाह ताला ने जो है शहर कराची पर और सिंध धरती पर रहम किया जी। और उसका रुख जो है वो सुबह सिंध से जो है वो तब्दील हो चुका है ना। और उसका पानी जो है वो इन नालों में नहीं आना था। ठीक है। और जहां पर आना था वहां पे जो है वो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने भी वहां पे जो है इंतजाम किए थे, लेकिन पाक आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये तमाम लोग वहां पे मौजूद थे और आवाम की खिदमत करने के लिए। मतलब मानसून का भी तो मौसम है, नालों में ही आएगा पानी, तो और कहाँ जाएगा? नालों की जहां तक सफाई का ताल्लुक है तो मैं मुराद भाई को बताऊं कि मैंने परसों की अपनी स्पीच में ये बात कही जी कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध और केडीए, केएमसी, डीएमसी, ये तमाम जितने भी डिपार्टमेंट हैं, सर्विसेज इदारे जो हैं, ये तमाम मिलकर जो है वो कराची के नालों की सफाई कर रहे हैं। जी जी। लेकिन वो कौन से नालों की सफाई कर रहे हैं जिसका जो है वो शहर कराची के कोई आदमी होते हुए नहीं देख रहा। मैं डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की बात करूं तो अगर अभी आप 10 मिनट के बाद जब प्रोग्राम खत्म करेंगे और बाहर निकलें तो मैं आपको कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की हालत दिखाता हूँ कि जहां पर बगैर बरसात हुए नाले उबल रहे हैं। अच्छा। ठीक है, पूरा कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया का जो रोड है 8000 रोड, ये गोदाम चौरंगी से लेकर और चमड़ा चौरंगी तक, जिसको शाम चौरंगी भी कहते हैं, वहां तक उसकी हालत देखें कि नाले ओवरफ्लो होकर पानी बाहर आ रहा है। तो कौन से नाले साफ कर रहे हैं? डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के अंदर 42 नाले हैं और 42 नालों में से मैं नहीं समझता कि किसी एक नाले पर आधा किलोमीटर भी जो है वो सफाई हुई हो। तो ना परसों जो है गवर्नमेंट ऑफ सिंध के पास कोई जवाब था, ठीक है, और मैं समझता हूँ कि अभी भी जो है कोई ऐसा जवाब नहीं होगा। चले ये अच्छी बात है जिलानी साहब, अभी तो आए, एक दिन हुआ है और सपोर्ट करें आप लोग, और फिर बता दिया आपने, अच्छी बात है। अब इसके ऊपर वर्किंग करेंगे। नहीं कर रहा मैं मुराद भाई की बात नहीं कर रहा जी। मैं पूरे सिंध में जितने भी सर्विसेज के इदारे, ठीक है, ये इस गवर्नमेंट के इदारों के दरमियान अंडर में आते हैं और इनके ऊपर जो पैसा खर्च हो रहा है वो शहर कराची की आवाम के टैक्सों का पैसा है। तो वो कौन से नाले हैं जो साफ कर रहे हैं? मैं उम्मीद तो ये रखूंगा कि बिल्कुल जिस तरीके से मेरे भाई ने कहा कि तमाम स्टेक होल्डर को साथ। अच्छा, आज एक और मामला भी है जो डिस्कस करना है। पहले मैं सलमान साहब से एक सवाल करूं। सलमान साहब, सजेशंस अगर एमक्यूएम देगी, क्योंकि एमक्यूएम ने पिछले 4 साल जो इस वक्त बल्दियाती हुकूमत में थे वो गुजारे हैं, मेयर इनके थे, डेप्यूटी मेयर भी फिर इनके थे, फिर किसी और जमात में चले गए थे, तो अगर सजेशंस देगी एमक्यूएम, जैसे मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली से थे आखिर तक, अरशद हसन भाई जो है डिप्टी मेयर थे आखिर तक। जी जी, अरशद वोरा साहब डेप्यूटी मेयर थे, उन्हीं की बात कर रहा हूं। पहले थे, उनके बाद अरशद हसन भाई जो है। जी जी, बिल्कुल थे। मैं स्टार्टिंग के डेप्यूटी मेयर की बात कर रहा था जिन्होंने पार्टी चेंज की थी। तो बहरहाल सलमान साहब, अगर ये सजेशंस देती है एमक्यूएम तो उसको सुना जाएगा, गौर किया जाएगा उन पर? जी जी, बिल्कुल गौर किया जाएगा। मैंने पहले भी कहा, तमाम स्टेक होल्डरों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने ये कहा है कि कराची के तमाम स्टेक होल्डरों के साथ हम, मतलब आपकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी पीसफुल है। कराची की शहर की खिदमत करनी है। हमने ये नहीं कहा हमारे पास इख्तियार नहीं है, हम इख्तियार का ना रोना रोएंगे ना हम इस चीज पर, हम काम पर अपना फोकस रखेंगे और इंशाअल्लाह ताला आपको काम नहीं, अब तो इख्तियारात की जंग ही खत्म हो गई। और मेरे भाई ने कहा कि 8000 रोड पर नाला चल रहा है। मैं अभी आधे घंटे पहले उस रोड से गुजरा, मेरे भाई आके मेरे साथ विजिट करके देखा। अगर गोदाम चुरंगी की बात कर रहे हैं तो मैं अभी इसी रोड से होता हूँ BHA में पहुंचा हूँ किसी तकरीब से, अभी वापिस ही इसी रोड से मलिर जा रहा हूँ। तो अच्छा। मेरे भाई जरा हकाइक पर भी बात किया जाए। चले अगर आप इसी रोड पर है तो उनका हल्का भी वहीं लगता है, विजिट कर लें। तनकीद बरा इस्लाह होनी चाहिए, जो काम अच्छे हो रहे हैं उनकी भी तारीफ की जाए। अच्छा, चले ठीक है। जो आज का असल मौजू है, इससे पहले गुफ्तगू करना इंतहाई जरूरी थी क्योंकि 4 साल उन्होंने गुजारे हैं, अब ये 4 साल आपने गुजारे। बिलाल भाई, मैं आपकी बात बीच में इंटरप्ट करूंगा। जी प्लीज। कि मैं अभी असेंबली से निकला हूँ, ठीक है, 9:45 पर, ठीक है, और मैं 10:30 बजे के करीब जो है वो बिलाल से गोडाउन चौरंगी पे था, ठीक है। और अगर मुर्तजा भाई को मेरी बात पे यकीन नहीं है तो 15 मिनट के बाद, 15 मिनट का रास्ता है मेरे घर से सिर्फ। नहीं, चले ठीक है, अभी देर आया दुरुस्त शायद, बहस में नहीं पढ़ना चाहते। अगर मैं कोई चीज बता रहा हूँ तो मैं
क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं ये बोल रहा हूँ कि इस चीज को ठीक कर लें। चलें ठीक है। अब ये 4 साल तो डेप्यूटी मेयर हैं और मेयर जो है मुर्तजा वहाब साहब हैं, तो आप जब चाहें अपने हल्के के अंदर इनको बुला सकते हैं, दिखा सकते हैं, निशानदेही कर सकते हैं। असल मौजूद जो है मैं उसकी तरफ आ रहा हूं। अभी बड़ा जो है वो अच्छा जेस्चर दोनों की तरफ से था, लेकिन आज जो सिंध असम्बली के अंदर गुफ्तगू हुई है, वजीर इत्तलात और वजीर ट्रांसपोर्ट शजी इनाम मेमन ने खुले लफ्जों के अंदर जो है वो वजाहत की है। सलमान मुराद अब्दुल्ला साहब, आप बखूबी जो है वो प्रेस जो सिंध असम्बली के अंदर गुफ्तगू हुई उसको समझ रहे होंगे और पता होगा आपको क्या हुआ है। शजी इनाम मेमन साहब ने वाज़ेह लफ्जों में कहा है कि सिंध का हिस्सा है कराची और रहेगा। फिर कुछ ऐसी भी जो है वो लैंग्वेज इस्तेमाल की कि कोई आने से रोक नहीं सकता हमें। मतलब ये गुफ्तगू की क्यों गई? क्या प्रोवोक किया गया था पहले? जी, जाहिर सी बात है, किसी तरफ से किसी ने कुछ कहा होगा तो रिएक्शन में उन्होंने कहा है। जिलानी साहब, आप जरा बताइएगा। आप तो अभी बता रहे हैं कि 9:45 पर असेंबली से आ रहे हैं, तो आपने सेशन अटेंड किया होगा। हुआ क्या था बेसिकली आज जो इतनी गर्मा गर्मी हो गई? देखिए बिलाल भाई, मसला ये है कि कराची जो शर्जील साहब बोल रहे हैं ना जी, तो वाकई कराची किसी के बाप का नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही कहा। ये कराची जो है वो उर्दू बोलने वालों का शहर है और यहाँ पे सबके लिए जो है ये शहर कराची जो है अपने रोजगार के दरवाजे खोलता है। ठीक है। यहाँ पे सिंधी, महाजिर, पठान, बिलोची तमाम लोग आकर इस शहर कराची से जो है अपना रोजगार कमाते हैं। ठीक है। बाकी मुझे पूरे पाकिस्तान का कोई शहर दिखा दें ऐसा कि जहाँ पे इतनी इकाइयां मिलकर जो है वो इस शहर से रोजगार कमा रही हूँ। लेकिन अफसोस सिर्फ इस बात का होता है कि इस शहर को कोई ऑन नहीं करता। ठीक है। ठीक है, यहाँ पे जो है वो 10,000 बसें चलाने का वादा कर कर और फिर यहाँ पे जो है वो नीली, पीली, काली, गुलाबी मुख्तलिफ रंगों की कलर स्कीम बनाकर जो है वो अगर 50 बसें रोड पर लाके बोलें कि जी हमने कराची का हक अदा कर दिया, तो ये मुनासिब निश्चित बात नहीं होती। अच्छा। तो इसी तरीके से बातचीत चल रही थी जिसपे जो है वो थोड़ी सी गर्मा गर्मी हुई और उसको जो है बाकी बाद में जो है वो कंट्रोल कर लिया गया। तो मैं समझता हूँ कि इस तरीके से जो है लासानी सियासत से इस शहर को नुकसान ही होगा। बिल्कुल ये शहर कराची जो है वो सबके लिए इसके जो है दरवाजे। अच्छा, एक बात कही शर्जील साहब ने, गुलाम जिलानी साहब, उस पर भी जरा कमेंट चाहूंगा आपका। उन्होंने कहा कि कराची के अंदर जो सहूलियात दे रहे हैं वो सिंध के दीगर अजला में नहीं है। इस पर क्या कहेंगे आप? कराची के जो शहर है वो मेट्रोपॉलिटन शहर नहीं है। सही है, कराची से आप जितना पैसा कमाते हैं अगर उसका 25% भी शहर कराची पे लगा दें, ठीक है, तो ये कराची जो है वो बम्बई और इस्तांबुल और बाकी जो दूसरे शहर है मेट्रोपॉलिटन उसकी तरह का बनाने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। लेकिन हमने सिर्फ अगर ये सोच लिया कि इस शहर से सिर्फ हमने कमाना है, यहाँ लगाना नहीं है। आज बहुत सारे लोगों ने ये बात की कि जी हमने शहर कराची को NICVD दिया, हमने जिना अस्पताल दिया, हमने बहुत सारे और हेल्थ के प्रोजेक्ट दिए। तो भाई आप 15 साल से गवर्नमेंट में हैं और जिना और NICVD जो है वो 50 साल से यहाँ पे लोगों की खिदमत कर रहे हैं। अच्छा, तो आप हर चीज को अगर अपने ऊपर लेकर के जी ये हमने कर दिया, ये हमने कर दिया, तो मुनासिब सी बात नहीं है। करा MQM ने कि आपको बाबा भीड़ शाह तक और जितने आपके जजीरे थे वहां तक पीने का पानी जो है बिला रंगो नस्ल जो है वो पहुंचाया। अच्छा। और आप कराची के हिस्से का पानी काट कर जो है वो बैरियर टाउन और पता कहाँ देने की कोशिश कर रहे हैं और ये वो सूरत हाल है। लेकिन मैं बोलता हूँ कि फिर भी हमें इन तमाम चीजों से बालातर होकर, मतलब अगर मैं जरा सा पीछे चले जाऊं, पिछली बल्दियाती हुकूमत में या पिछले मेयर तक चले तो उसमें कोई ऐसी चीज है जो आप बता सकते हैं कि कराची के लिए की गई हो, ये ना कर सके हो अपनी सिंध हुकूमत में रहते हुए भी, या इनका अपना एडमिनिस्ट्रेटर रहते हुए भी नहीं कर सका? ठीक है, पिछली जो मेयर थे उनके लिए कोई एक चीज बता दें सर। उनकी एक चीज ये अच्छी थी कि उन्होंने जो है वो जो सुप्रीम कोर्ट में 4 साल पूरे किए। सही है, वो वहाँ दायर की हुई थी और मैं उनकी जस्टिस साहब को भी खराज तहसीन पेश करूंगा जी कि जिन्होंने जाने से 2 दिन पहले फैसला किया। अगर ये फैसला वो 2 साल पहले कर लेते तो आज कराची का जो नक्शा है वो दूसरा होता। इससे पहले कराची में 2 मेयर आए MQM के। फारूक सत्तार साहब आए थे, जब आपने शहर कराची का नक्शा तब्दील होते हुए देखा होगा। ठीक है। उसके बाद मुस्तफा कमाल साहब आए, ठीक है, जो हमारे सीनियर डिप्टी कन्वीनियर भी हैं। उस वक्त से शहर कराची ने जो है वो अपने आप को तब्दील करना शुरू किया और फिर लोगों ने समझा कि वाकई शहर कराची को अगर हम तब्दील नहीं करेंगे, यहाँ पे तरक्याती काम नहीं होंगे, तो
फिर वो जो लोग बाहर से रोजी कमाने के लिए आ रहे हैं उनके दरवाजे भी लामाला बंद होना शुरू होंगे, क्योंकि जब ठीक है, ये शहर अपने चलें। लोगों को नहीं पाल सकेगा। ठीक है, सलमान मुराद अब्दुल्ला साहब, आपने गुफ्तगू सुनी होगी। अब कराची के अंदर ऐसा क्या जो है वो काम किया जा रहा है, कोई मेगा प्रोजेक्ट्स के हवाले से जरा बताएंगे। शर्जील इनाम इमन साहब, आज खूब गर्जे बरसे असम्बली के अंदर, ग्रीन लाइन, ऑरेंज लाइन, रेड लाइन, पिंक बस और इलेक्ट्रिक बस और लिवर प्लांट और जो NICVD है, इन सब चीज़ों का तस्करा किया। ज़रा सा बता दें, क्योंकि MQM तो कह रही है कि कुछ ऐसा किया नहीं गया कराची के साथ, कराची का हक जो था वो अदा नहीं किया पीपल्स पार्टी ने। तो अभी आए हुए हमें एक दिन हुआ है, जरा तसल्ली रखें, इत्मीनान रखें। अब हम उनके यहाँ काम कर कर देखेंगे। हम ये रोना नहीं रोएंगे कि 4 साल में हमें फंड नहीं मिला। और मैं इनसे ये सवाल करता हूँ कि हमारे वसीम अख्तर साहब पिछले 4 साल कराची के मेयर रहे, उन्होंने कौन सा मेगा प्रोजेक्ट दिया कराची के लिए? हम तो यहाँ ये 2 करोड़ रुपए से ऊपर का कोई प्रोजेक्ट कर नहीं सकते थे मेयर कराची। खत्म कर, हम तो यहाँ कहते हैं आए मिल कराची की खिदमत करें, लिसानियत को खत्म करें, फिर एक भाईचारे की हवा पैदा कर इस शहर की खिदमत करें। हम ये चाहते हैं, हम तो ये चाहते हैं तमाम स्टेक होल्डर साथ लेकर इस शहर की खिदमत करें, जिस शहर से हम इस मुल्क को चला रहे हैं। तो हम इस नियत से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की विजन को लेते हुए कराची की गली कूचों तक जाकर काम करेंगे। हम ये नहीं करेंगे कि ये एरिया हमारा है, ये एरिया हमारा नहीं, हम उसे नजरअंदाज करें। हम बिला तफरीक हर शहर में के हर जिले में जाकर वहाँ काम करेंगे, मसाइल हल करेंगे। अच्छा, 1.5 से 2 साल का अरसा एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे मुर्तज़ा बाप, फिर उसके बाद MQM का तजवीज़ करदा जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर लगाया गया। फिर आपकी हुकूमत भी जो है वो सिंध हुकूमत की अगर बात कर ली जाए तो वो भी कई सालों से है। उसको अगर देखा जाए, सिर्फ ये छोड़ दें कि आप एक दिन के डिप्टी मेयर हैं या मुर्तज़ा बाप मेयर है, एक दिन हुआ है अभी, ओवरऑल क्या किया गया कराची के साथ, जरा वो बता दें MQM को। सिंध गवर्नमेंट ने मेगा प्रोजेक्ट दिए, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स दिए, NICVD दिया, पिंक बस दिए हैं आपको, प्ले ग्राउंड दिए, पिकनिक पॉइंट बनाए, अंडर बाईपास दिए। अभी प्रोसीजर कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है, अंडर बाईपास इस शहर के अंदर बहुत सी स्कीमें जो चेयरमैन साहब ने ओपनिंग की है। तो उन चीजों को भी तो हाईलाइट करें। हम मौन करते हैं इस शहर को, इस शहर में हमने इस शहर में कुर्बानियां दी है, इस शहर में इस शहर का खिदमत करना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। हम सब इस शहर से जन्म लिया है, तो इसमें जितनी मेरी जिम्मेदारी है उतनी इन भाइयों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने शहर की खिदमत करें। मतलब इतने सालों के अंदर कराची का कोई एक ऐसा मसला बता दें जो हल हो चुका हो। पानी पर आपने बात की कि सबसे बड़ा मसला है, पानी का मसला हल होकर नहीं दे रहा, चाहे वो वाटर बोर्ड की बात कर ली जाए, चाहे वो K4 मंसूबे की बात कर ली जाए। स्कीमें अंदर प्रोसीजर है, 1-2 दिन में कंप्लीट नहीं होंगी। आप बहुत बड़े स्कीम है, मेगा प्रोजेक्ट है, जाहिर सी बात है टाइम लगता है उनमें। हमारे पास हल्लादीन का चराग नहीं कि एक दिन में कराची के सारे मसाइल हल करें। इंशाअल्लाह पहली दफा आपको काम होता हुआ नजर आएगा इस शहर में। इस शहर की रौनकें बहाल होंगी। इस शहर में जो नफरत की सियासत है उसके खात्मा के लिए हम मिलकर अपने अमल से, अपने कामों से इस शहर को हम एक अमन का गहवारा बनाएंगे। चलें, ठीक है, काम होता हुआ नजर आएगा। गुलाम जिलानी साहब, गुफ्तगू आपने सुनी होगी, अब काम होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कहा कि पहली दफा कराची के अंदर जो है वो जियाला मेयर आया है, पीपल्स पार्टी का मेयर है, तो अब ऑब्वियसली काम करेंगे। और फिर एक मसला जो था सबसे बड़ा, फंड्स की बात, अगर PFC फंड्स की बात की जाती थी, OZT की मद में जो पैसे दिए जाते थे उसके बात की जाती थी, वो एक बहुत बड़ा मसला था, खासतौर पर ये लोकल गवर्नमेंट के लिए। ये मसले हल हो जाएंगे, नजर आ रही है कोई उम्मीद कि कराची का नक्शा बदल जाएगा? अब मेरी तो दुआ है कि जितने मुराद भाई जो है वो बातें कर रहे हैं, ये बातों की हद तक ना हो। इस शहर कराची के लिए MQM ने कोई ऐसी जमात नहीं है जिससे मुज़ाकरात करने को MQM पाकिस्तान जो है वो तैयार ना हुई हो। यही लॉलीपॉप जो 3.5 साल तक एक जो है वो रियासत मदीना की जमात आई थी, वो यहाँ पे जो है वो देती रही। शहर कराची के लोगों को उसने लॉलीपॉप दिया। एक 14 MNA और 32 MP होने के बावजूद वो शहर कराची को जो है कोई एक प्रोजेक्ट नहीं दे सके। उस लॉलीपॉप में कुछ शेयर्स आपके भी थे? सही है सर, उस शेयर का फिर हमने हिसाब बराबर किया ना कि जिसके बलबूते पे वो गवर्नमेंट खड़ी हुई थी उसको जो है किस तरीके से जो है वो आउट किया गया। ये तमाम चीजें भी आपके सामने मौजूद है। और उनका जो हाल है कि शहर कराची का पैसा खाकर आज वो उसको जो है वो
आपके सामने है सारी चीजें, उसमें क्या क्या बयान करूं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि अल्लाह करे कि मुराद भाई और मुर्तजा साहब जो हैं मेयर कराची जो अभी नामजद हुए हैं, ये शहर कराची के लिए एक नेक शगुन जो है वो साबित होंगे। चलें, गुड, और इंशाल्लाह ठीक ये है। राय दुरुस्त मतलब आने वाली- मुकम्मल सपोर्ट है एमक्यूएम की मेयर और डेप्यूटी मेयर को। कोशिश हमारी पूरी होगी कि अगर ये एमक्यूएम के साथ मिलकर चलेंगे तो बिल्कुल हम इनके साथ खड़े हुए हैं ठीक है, और बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। चलें, बहुत शुक्रिया डेप्यूटी मेयर सलमान मुराद अब्दुल्ला का और एमक्यूएम पाकिस्तान के एमपीए गुलाम जिलानी साहब का। और अब देखना यह है कि मेयर और डेप्यूटी मेयर दोनों ही पीपल्स पार्टी के हैं और लोकल गवर्नमेंट का जो मिनिस्टर है वो भी पीपल्स पार्टी के हैं और पीपल्स पार्टी की इस पूरे सूबे के अंदर हुकूमत है। कराची का नक्शा कैसे बदला जाता है, कराची की सड़कों के ऊपर जो एक नया जाल बिछाना था, कराची के पानी के मसला था, कराची के ट्रांसपोर्ट का मसला था, कराची के अंदर सर्कुलर रेलवे का मसला था, कराची के अंदर बेशतर मसाइल हैं वो कैसे हल होते हैं, ये तमाम चीज़ें, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, कब्जा माफिया हैं यहाँ पर, लैंड ग्रैबर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, गैर कानूनी पानी के टैंकर्स हैं और भी बहुत सारी चीज़ें इनके ऊपर डिटेल प्रोग्राम किए जा चुके हैं। वो तमाम मसाइल देखना है कि कैसे पीपल्स पार्टी हल करती है। एक वक्फे की तरफ जाएंगे, वक्फे के बाद बात करेंगे कि अवाम को जो ख़ास तौर पे बताया गया था बिपरजॉय के हवाले से, वो साइक्लोन अब रुख मोड़ चुका है और भारत की तरफ जा चुका है। अब कितने खतरात लाहक हैं, एक ब्रेक के बाद।